स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी इन सेमीकंडक्टर्स, जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है। तो आज हम देखेंगे उससे आगे। तो बैंड थ्योरी में हमने क्या देखा, हमें मिले बैंड। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैंड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैंड जो हमें ऑब्टेन हुआ दैट इज वैलेंस बैंड, सेकेंड इज कंडक्शन बैंड एंड थर्ड इज एनर्जी बैंड गैप, और इसे हम बोल सकते हैं बैंड गैप, जिसे डिनोट किया जाता है ई जी से। ई मीन्स एनर्जी और जी मीन्स गैप, यानी कि एनर्जी का गैप। हाँ जी, क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ बैंड हमारे पास कितने ऑब्टेन हुए, 3 बैंड्स, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड गैप। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं। तो वैलेंस बैंड, आपको अगर थोड़ा डायग्राम याद हो जो आपको मैंने बैंड थ्योरी में बनवाया था, उसमें जो हमारे पास वैलेंस बैंड था वो क्या था, नीचे था, और ऊपर क्या था, कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है इसका फर्स्ट पॉइंट आप क्या राइट करेंगे बच्चों, कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम में कौन सा बैंड रहेगा, लोअर एनर्जी बैंड। लोअर एनर्जी बैंड को हम क्या नेम देते हैं, वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला होता, देखिए ये लोअर था, ये अपर था, तो अपर एनर्जी बैंड को हम क्या नेम देंगे, कंडक्शन बैंड। ओके, पहले आप इन दो के बारे में सुनिए, उनके तो कुछ 3 पॉइंट्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैलेंस बैंड, इसका नेम वैलेंस बैंड क्यों पड़ा, हम इसे वैलेंस बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इस बैंड को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। यहां पर देखिए कंडक्शन बैंड, अब ये कंडक्शन बैंड क्यों है, बिकॉज इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में अपना रोल प्ले करेंगे। उसके बाद आ जाइए वैलेंस बैंड जो होते हैं, ये बैंड ऑलवेज क्या रहेंगे, कंप्लीटली। कंप्लीटली मीन पूरी तरीके से, पार्शली मीन्स हाफ। या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या पार्शली फिल्ड होते हैं। अब बात ये है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड कब होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होंगे एट लो टेम्परेचर पे। जैसे ही आप टेम्परेचर क्या कर दोगे, हाई कर दोगे, हाई टेम्परेचर करने से क्या होता है, ये पार्शली फिल्ड बन जाते हैं। अगर बात करें बच्चों कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड या तो होगा एम्प्टी और या क्या होगा, पार्शली फिल्ड। क्या होगा, पार्शली फिल्ड। तो एम्प्टी कहां पे होगा कंडक्शन बैंड, एट लो टेम्परेचर, और क्या होगा, ये पार्शली फिल्ड होगा एट हाई टेम्परेचर। ओके, अब आ जाइए आप एनर्जी बैंड गैप पे। एनर्जी बैंड गैप, या इसे हम बोलेंगे बैंड गैप, डिनोटेड बाय ईजी। ईजी, हाँ जी, क्या रहेगा, आपने देखा था डायग्राम में, लाइक ये हमारा है कंडक्शन बैंड, दिस वन इज वैलेंस बैंड। तो जो गैप था इन दोनों के बीच में, उसे क्या नेम दिया, एनर्जी बैंड गैप या फिर बैंड गैप। तो मिनिमम एनर्जी हम बोल सकते हैं कि जो बैंड गैप होता है ये एनर्जी का डिफरेंस होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, या फिर एक और डेफिनेशन रहेगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है वैलेंस बैंड में, इनको ऊपर शिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी हम देते हैं, यानी कि मिनिमम एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड गैप। हाँ जी, उसके बाद एनर्जी बैंड गैप में क्या, ये कैसा होता है, फिल्ड होता है या नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। देखिए यहां पर ये पूरे तरीके से खाली रहेगा और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड हियर, यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो ये बच्चे हैं आपके वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड थर्ड इज एनर्जी बैंड गैप। उसके बाद चलते हैं हम नोट पे। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नोट में आप फर्स्ट पॉइंट राइट करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करेंगे कंडक्शन बैंड टू, कहां पर, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन में, और पीछे यहां पर क्या क्रिएट होंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, होल्स आर क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड। तो होल्स क्या होते हैं, होल क्या होगा बच्चे, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो पीछे क्या बन जाएगा, एक वैकेंसी बनेगी। ठीक है, तो होल हम किसे बोलेंगे, ये एक जस्ट वैकेंसी होती है जो कि क्या होती है, क्रिएट की जाती है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपने अभी देखा, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहां पर, कंडक्शन बैंड में, और जो होल्स होंगे वो कहां क्रिएट होंगे बच्चों, वैलेंस बैंड में। तो ये दोनों ही टुगेदर क्या करते हैं,
कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ये नहीं बोल सकते कि केवल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट इज टोटल जो करंट होगा, नेट करंट, वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस में होल्स की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज ड्यू टू होल्स। इट मींस नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड सम ऑफ करंट ड्यू टू होल्स। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन conductors, insulators and semiconductors on the basis of their energy bands, या हम बोल सकते हैं on the basis of band theory। देखिए, वैसे आपको सभी को सिंपल तो पता ही होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस है जो अपने आप में से करंट को पास करते हैं। लाइक ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स क्या करते हैं, ये करंट को कंडक्ट नहीं करते। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये वो सब्सटेंस है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो बिलो होती है बट हाई होती है इंसुलेटर से। इट मींस semiconductors are those substances whose conductivity lies in between conductors and insulators। ओके, देखो बच्चों, ये तो थी सिंपल डेफिनेशन, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन यहां पर है वो हमें इन तीनों में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड्स। ओके, एनर्जी बैंड्स आपने अभी पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, कंडक्शन, वैलेंस एंड एनर्जी गैप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, हमारा वैलेंस बैंड। ये दोनों बिल्कुल साथ में ही बना दिए। यहां पर क्या एनर्जी गैप हमें दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यानी कि कंडक्टर्स में जो बैंड गैप होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ध्यान रखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म राइट कर दी। V.B का मीनिंग है वैलेंस बैंड, C.B का मीनिंग है कंडक्शन बैंड। कंडक्टर्स के केस में एनर्जी गैप प्रेजेंट नहीं होता, यहां पे मैंने राइट भी कर दिया, नो एनर्जी बैंड गैप इज प्रेजेंट इन कंडक्टर्स। हाँ जी, एक और बात, ये 2 बार डायग्राम क्यों बनाया, कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हो सकता है कि किस तरीके से इनमें ओवरलैपिंग हो बच्चों, पार्शली लाइक दिस। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, पार्शली ओवरलैप्ड। या हो सकता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग क्या हो जाए, कंप्लीटली हो जाए। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस इन विच कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप्ड और कंप्लीटली ओवरलैप्ड एंड नो एनर्जी बैंड गैप इज प्रेजेंट इन कंडक्टर्स। तो ये हमारा कंडक्टर्स था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सेकंड चलते हैं हम इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर्स के केस में बच्चों क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना हाई रहेगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या होगा, आप चाहे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कितनी भी एनर्जी दो, वो यहां से यहां जंप नहीं कर पाते, ठीक है। या हम थर्मल एनर्जी इन्हें प्रोवाइड करें तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां पर आ जाएं, कंडक्शन बैंड में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं होगी। एक और बात बच्चों ध्यान रखें, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। तो डायमंड के लिए बैंड गैप अप्रोक्सीमेट रहता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हाँ जी, उसके बाद चलिए नंबर 3 जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसमें जो एनर्जी गैप होगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसमें क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होगा। इट मींस क्या है कि अगर आप वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो या टेम्परेचर हाई करते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है बच्चों, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, एक और बात यहां पे देखने वाली है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम याद क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली सेमीकंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, तो ये बच्चों आपका था बैंड सेमीकंडक्टर्स की। कुछ और बातें देखिए, अगर हम बात करें 0 केल्विन टेम्परेचर की,
अगर 0 केल्विन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो कि वैलेंस बैंड में होंगे इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जंप कर कंडक्शन बैंड में जाए। इसीलिए एट 0 केल्विन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 केल्विन पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं। तो आपका आंसर होगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग तीनों में डिफरेंस। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ी है बैंड थ्योरी, टाइप्स ऑफ बैंड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो टाइप्स कितने रहेंगे बच्चों? दो रहेंगे, इंट्रिंसिक और या फिर प्योर। ऑब्लिक का मतलब है आप इसे इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो या प्योर सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं। सेकंड आता है एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। देखिए एक्स का मीनिंग होता है एक्सटर्नल, इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी ऐड है, जिसमें हमने क्या किया, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड की, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और ये है हमारा इंट्रिंसिक। आगे फर्दर एक्सट्रिंसिक के क्या है, 2 टाइप्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक की बात करें, इनका नाम देखिए क्या होता है, प्योर, यानी इनमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री ऑफ एवरी इंप्योरिटी। किसी भी टाइप की इंप्योरिटी अगर ना हो तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक। बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप 114 से बनाए जाते हैं, और ग्रुप 14 जो रहता है वो रहेगा इस टाइप से। इसे याद करने की ट्रिक्स आपके पास बहुत होंगी। सी से बनता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन जो है वो क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इनसे जो आपके सेमीकंडक्टर बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एलिमेंट है। अगर हम बात करें तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी पॉसिबल हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी पॉसिबल हैं, जो कि बनते हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड से, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से। तो इनका क्या काम होगा, जैसे कि आप देखते हो हमारे टीवी में एलईडी वगैरह में या फिर माउस में आपने देखा होगा ब्लू लाइट ऑन होती है, ग्रीन लाइट, तो वो सब क्या होता है, एलईडीज होती है। और एलईडीज में हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार आप बना लीजिए, फिर हम इंट्रिंसिक को थोड़ा और डिटेल देखिए स्टूडेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बॉन्ड थ्योरी से इसका डायग्राम समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 14 से बनाए जाते हैं, और मोस्टली बनते हैं ग्रुप 14 के सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, 14, एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम, 32, और मोस्टली जो है वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है कि जो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स है वो ज्यादा क्यों बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमने सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर लिया है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि हमने ग्रुप नंबर 14 को लिया, तो ग्रुप नंबर 14 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। यहाँ पर देखिए 2 लूप बन रही है, फर्स्ट लूप ये, सेकेंड लूप ये। अब हमें शो करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से इस सिलिकॉन के हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है कुछ इस टाइप से, ओके। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप दिखाओगे तो इस लूप के फर्स्ट लूप पर आप क्या दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन शो करोगे। बात समझ आ रही है, इस सिलिकॉन के 2 लूप में से फर्स्ट पे हमने इलेक्ट्रॉन शो किया, तो इस वाले पार्ट में भी 2 लूप्स हैं, 2 लूप्स में से फर्स्ट वाले पे आप क्या शो करोगे, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन शो करोगे। इसी टाइप से यहां भी 2 लूप्स है, तो फर्स्ट लूप पे हम क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लूप पे इस सिलिकॉन का हमने क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 हैं। इसी टाइप से सिलिकॉन की जब बच्चों आप बात करोगे तो आप स्टार्ट करोगे यहां से, और सिमिलर वे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 लूप। ठीक है, तो इस सिलिकॉन का हमने दिखा दिया इस लूप के सेकंड वाले पे। अब यहां देखिए
ये यहाँ भी दो 2 लूप्स हैं, तो 2 में से फर्स्ट लूप पे आप इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन शो करोगे। सिमिलर वे में इस सिलिकॉन की यहाँ 2 लूप्स है, तो फर्स्ट लूप बच्चों बनेगी ये वाली, और यहाँ पर हम शो कर देंगे इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सिमिलर में यहाँ काम करोगे, यहाँ पे देखिए कैसे, ये बन जाएगा फर्स्ट, ये भी बन जाएगा फर्स्ट, ये बन जाएगा यहाँ फर्स्ट, और सिमिलर वे में ये। तो देखिए इस बॉन्ड में क्या आ रहा है, एक इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है और यहां से, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर में आप इसके भी शो कीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये डायग्राम आप बना सकते हो, इजी, आपको याद भी रहेगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री भी गलत नहीं करनी है फिजिक्स के साथ साथ। अब देखो क्या होगा, ये होती है हमारी लेटिस साइट, और ये जो आपका सिलिकॉन का डायग्राम हमने बनाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो हमने प्लॉट किया है एट लो टेम्परेचर। और आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एट लो टेम्परेचर पर यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर फ्री नहीं है। इट मीन्स ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करता है। अब बात करें अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहां पहले आप इलेक्ट्रॉन शो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करोगे। देखिए क्या होगा हाई टेम्परेचर पे, अब आपको पता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये किस टाइप के हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हाई करोगे तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर आएगा, लेटिस साइट पर, यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पीछे क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी। और उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, दैट इज नोन एज होल। अब क्या होगा बच्चों, अगर हम इस सेमीकंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होगी, पॉजिटिव से कहां पर होती है, नेगेटिव पे। और जो ये चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इस डायरेक्शन में। अब हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां होगा, लेकिन जो करंट होता है, करंट कहां जाता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपने अभी नोट में पीछे 2 पॉइंट्स लिखे थे, और वहां पे हमने लिखा था कि एक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से होता है। अब देखिए होल्स क्या होते हैं, होल्स में हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, होल करंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब आपको सोचना चाहिए कि होल क्या होता है। होल तो कुछ भी नहीं है, एक वैकेंसी थी, क्या वो मूव कर सकती है, कैसे करेगी बच्चों, देखो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स, अब आप बोलोगे ये तो बाउंड था, फिर ये मूव करने के लिए आगे कैसे आया, बाउंड तो है बच्चों, लेकिन किस टाइप से, लूजली बाउंड। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये भी मोशन करेगा, तो होल्स यहां पे क्रिएट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते जाएंगे लाइक दिस, तो होल कहां बनते जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो होल्स का मोशन उस साइड जाता जाएगा। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए होल मूव नहीं करते, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। और यहाँ पे हमने किस टाइप के इलेक्ट्रॉन देखे, 2 टाइप्स के। एक तो था बिल्कुल ही फ्री, कंप्लीटली फ्री था। सेकेंडली क्या था, लूजली बाउंड था। अब कहोगे इन दोनों में से एक्चुअल में मूव कौन करेगा, एक्चुअल में मूव कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। जो हमारा लूजली क्या था, लूजली बाउंड था, उसकी मोबिलिटी कंप्लीटली बाउंड के कंपैरिजन में स्मॉल रहेगी। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूशन करंट के लिए क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। ये तो था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए उसके बाद हमने बनाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों बनाए, तो इनकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में आप लिख सकते हो कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। इंप्योरिटी एटम को ऐड करने का मेन मोटो क्या रहता है, ताकि कंडक्टिविटी क्या रहे, इंक्रीज हो जाए। और सेकेंडली इनका इतना ज्यादा मोस्टली यूज नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन बने उतने ही क्या बन रहे हैं, होल बन रहे हैं। इट मीन्स Ne इज इक्वल टू क्या रहेगा, NH। Ne का क्या मीनिंग है, आप राइट कर सकते हो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH का मीनिंग रहेगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल। अब नंबर डेंसिटी क्या होती है,
आपने पढ़ा होगा बच्चों सिंपल डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर बात करें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ होल्स के क्या है, इक्वल है। इट मींस हमारे जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल दोनों की वजह से होता है, इसलिए हम क्या राइट कर सकते हैं, Ni²। Ni का मीनिंग क्या होगा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है बच्चों, डोपिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। ओके, तो डोपिंग की बन जाएगी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर में क्या कर देना, इंप्योरिटी ऐड करना। इंप्योरिटी ऐड क्या क्यों की जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। बात करें कि डोपेंट क्या होता है, देखिए जो भी इंप्योरिटी एटम आप ऐड कर रहे हो सेमीकंडक्टर में उसे हम क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। और बात करें कि इंप्योरिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, तो इंप्योरिटी होती है 2 टाइप्स की, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। नाम देखिए बच्चों, ट्राई मीन्स 3, वैलेंट मीन वैलेंसी, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसकी वैलेंसी कितनी रहे 3। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है, 13। और 13 ग्रुप के एलिमेंट रहेंगे ये वाले जिन्हें आप ट्रिक से याद करते हो, लाइक बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बी से है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, बात करें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की, तो इंप्योरिटी देखिए पेंटा मीन्स 5, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, यानी कि ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी क्या होगी 5। तो इनके एलिमेंट्स रहेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, या फिर आप कर सकते हो न्यूज़पेपर, अखबार सब बिके, नए पुराने असली सब बिके, नई पड़ोसन आई सबको भाई। कैसे भी याद कर लो, आपको याद करना है। तो 5 वैलेंसी वाले अगर इनकी डोपिंग आप किसी भी सेमीकंडक्टर में करते हो तो हमें ऑब्टेन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर बच्चों आप 13 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को सिलिकॉन या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में डाल दोगे तो उसे हमें किस टाइप का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने अभी देखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम, अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों आपको बताया था मैंने 2 टाइप्स के, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर कब ऑब्टेन होगा, अगर आप किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 13 का कोई भी एलिमेंट डाल दोगे, लाइक मैंने यहाँ एल्यूमिनियम डाला है, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, तो जो आपको सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा दैट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी से आप याद रख सकते हो पॉजिटिव, बिकॉज अभी आप समझोगे पी टाइप इसका नेम क्यों रखा। इसी टाइप से हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर कब ऑब्टेन होगा, अगर आप किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर लेते हो और उसमें ग्रुप नंबर 15 की कोई भी इंप्योरिटी एटम डालोगे तो हमें जो ऑब्टेन होगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए बॉन्ड थ्योरी हमने यहां पर लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी बच्चों 3। इट मींस यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने सिलिकॉन के दिखा दिए, किस टाइप से आप इसके इलेक्ट्रॉन शो करोगे वो मैं आपको बता चुकी हूं। यहां इलेक्ट्रॉन्स पे देखिए, यहां एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में 1 2 3, तो यहां पर क्या है, एक क्या रहेगी, वैकेंसी रहेगी। अब देखिए ये तो था आपका लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कुछ इस टाइप से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम ऑब्टेन होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करोगे, हाई कर दोगे, हाई करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लेटिस साइड पर, ठीक है, और पीछे क्या बन जाएगा, क्या जनरेट करता हुआ आएगा, होल। तो आप यहां देख सकते हो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री कितने हैं 1 और होल की फॉर्मेशन हुई 2। इट मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते हैं बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मीनिंग होता है बच्चों जो ज्यादा संख्या में हो, तो ज्यादा अमाउंट में कौन से चार्ज कैरियर है, होल। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल्स। और अगर बात करें माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी का मीनिंग होता है जो कम अमाउंट में होते हैं, माइनॉरिटी यहां पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स करते जाइए क्योंकि आपका यहां क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें किस टाइप से ऑब्टेन हुआ। नंबर 2, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
थर्ड पॉइंट आप बनाएंगे कि जो नंबर डेंसिटी है किसकी, होल्स की, वो यहां पर क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में हाई है। उसके बाद एन टाइप की बात करें बच्चों, तो ये एन टाइप का डायग्राम है। एन टाइप हमें कैसे ऑब्टेन हुआ, अगर हमने सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 15 का कोई एक एलिमेंट डाल दिया एज इम्प्योरिटी, तो जो आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट सेमीकंडक्टर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे हमने एएस लिया, एएस का कंप्लीट नेम आर्सेनिक, वैलेंसी कितनी रहेगी 5, तो 4 तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो कहां जाएगा, लेटिस साइट पर। ये तो डायग्राम आपका बच्चों लो टेम्परेचर पे है। जैसे ही स्टूडेंट हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर, ये बॉन्ड्स यहां पर क्या है, वीक हैं, तो बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बॉन्ड के टूटने से यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां का, तो वो क्या करेगा, लेटिस साइड पे आएगा और पीछे क्या क्रिएट करेगा बच्चों, होल क्रिएट करेगा। तो अब आप देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है पीछे होल क्रिएट करता हुआ। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो यहां पर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में होंगे, इसलिए आप याद में भी तरीका है याद रखने का, एन टाइप क्यों बोला जाता है, एन मींस नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। तो थर्ड पॉइंट आप बना सकते हो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो ये बच्चों आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर विद डिफरेंसेस हम आगे भी करेंगे, बाकी आप यहां ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों डिफरेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट राइट करोगे, ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं विद नो इंप्योरिटी एटम, इनमें कोई भी इंप्योरिटी एटम नहीं होता। अगर आप यहाँ के डिफरेंस याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो वहां ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो सिमिलर वे में यहाँ क्या राइट करोगे, इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद इंप्योरिटी एटम्स, बिकॉज एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं बच्चों, डोपिंग करते हैं। डोपिंग में क्या होता है, इंप्योरिटी ऐड की जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या रहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल। बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के साथ हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक या फिर 13 या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इंट्रिंसिक के केस में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहती है किसके, नंबर डेंसिटी ऑफ होल के। बट एक्सट्रिंसिक के केस में ये दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में नंबर डेंसिटी ऑफ होल इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्या होती है बच्चों, ज्यादा। इसी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसीलिए इंट्रिंसिक में तो ये दोनों इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होल्स की इक्वल नहीं होती। फोर्थ पॉइंट की बात करें बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो, और जबकि एक्सट्रिंसिक के केस में क्या रहेगी, वेरी हाई। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की, वो ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बट एक्सट्रिंसिक के केस में टेम्परेचर के साथ साथ ये डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ डोपिंग पे। अगर आप डोपिंग इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।